हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये ब्लॉग आप एक दिन बाद देखेंगे। और फिलहाल हम निकल पड़े हैं गणेश भगवान के दर्शन करने के लिए। अचानक से त्रिशा के पापा ने कहा कि चलो घूमने, दिखा देता हूँ पंडाल से। तो हम फटाफट झटपट से रेडी होकर निकल पड़े। रात के 10 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ एक बहुत अच्छा बना है पहले वहीं चलते हैं। तो हमारे शहर का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बनाया था थीम, वो यहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके देखते कि दूर से देखिए केदारनाथ। हाँ, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर का वो थीम बनाया गया था, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो कि मैं जूम करके देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और तो यहाँ पे जाने आने के पर रास्ते में बहुत पार्किंग ढूंढना पड़ेगा। तो हम पार्किंग ढूंढ के फिर वहाँ पे एंटर करेंगे। तो पार्किंग ढूंढने के लिए भी बहुत नहीं मिल रहा था, काफ़ी दूर जाके हमें पार्किंग मिली। देख सकते हैं यहाँ पे सब सजावट कर रखी है। तो हम पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमें पार्किंग मिली। पार्किंग मिलने के बाद हम उतर के पैदल चल पड़े। त्रिशा को भीड़ में चलने में उसके पापा उसको गोद में ले लिए ताकि तो फटाफट जा पाए। और फिर एक अलग ही रास्ता बनाया हुआ था जाने के लिए, एंट्री एग्जिस्ट। तो हम एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और तो देखिए भीड़ में हम लोग रेंगते हुए ही पहुँच रहे हैं। सबसे पहले हम पहुँचने के देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ पे हम लोग रास्ते भगवान के मंदिर के सामने ये क्या बोलते हैं, नंदी महाराज भी रखा हुआ था। त्रिशा पापा त्रिशा को समझा रहे थे कि कुछ कान में बोलो, वो उन्हें सिखा दे रहे थे। फिर त्रिशा उसे रिपीट कर रही थी। तो मुझे उन लोगों का बातें सुनकर बहुत ही हंसी आ रहा था कि उन लोग क्या क्या सिखा रहे हैं और क्या क्या बोल रही है। तो ऐसे करते करते फिर हमारा यहाँ आगे बढ़ने का टर्न आ रहा था। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर मैंने मंदिर का घंटी बजाई जोर जोर से खींच कर, जो बहुत ही भारी था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एंट्री किया तो मंदिर का वो गणपति बाबा का मूर्ति जो है बहुत खूबसूरत, शिवलिंग, पीछे शिवलिंग और लाइट्स दिख रहे हैं, वो बनाया है। एकदम शांत स्वभाव का चेहरा दिखाया गया है इसमें। मतलब बहुत ही शीतल शांत, अलग अलग मूर्ति में अलग अलग तेज दिखा जाता है, बट इसमें शांत एकदम गणपति का शांत दिखाया गया। और ये पंडाल में गणपति का अलग अलग रूप, स्वरूप जितनी है सब अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है, बनाया गया है। तो ये पंडाल के अंदर का दृश्य था। तो मैंने भी कोशिश की थोड़ा बहुत कैप्चर करने की। भोले बाबा भी है, तो यही मैंने हल्का फुल्का आप लोगों को कैप्चर करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के बाद से हम ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद त्रिशा को बाहर निकलने के बाद उसे अपना खिलौने की पड़ी रहती है। सब जहाँ जाएगी जो देखेगी उसे वो लेना ही है तो लेना ही है। बस शुरू हो गया उसका खिलौना लेना। तो हम ये देखिए, ये नया खिलौना इस साल ये नया दिखा, ये तो वो ले ली। उसके बाद हम चल पड़े नेक्स्ट बड़ा पंडाल जो है वहाँ विज़िट करने के लिए। तो लाइट्स देख सकते हैं, लाइट स्टार्ट हो गया है रास्ते में। त्रिशा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, देखो हैंड से दिखा भी रही है। तो ये है उनका मेन गेट। यहाँ से हम फिर वहाँ से गाड़ी रख के फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा था कि काफ़ी दूर था, भीड़ भी था। तो देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सजाया है यहाँ पे। और ये मार्ट भी बहुत बड़ा था। और ये कार जो दिख रहे थार और ये वाइट कार और भी कुछ गाड़ियाँ थी जो कि यहाँ पे लॉटरी चल रही थी। और लॉटरी के लिए सब गाड़ी वाड़ी सजा कर रखा गया था। और यहाँ बहुत बड़ी मार्ट है। ये मार्ट में ही सब घूमने आए हैं। और साइड में दिखाऊंगी मैं अभी। तो पहले मैं ये पैंडल विज़िट करने के लिए बहुत भीड़ था, तो मैं दूर से ही कैमरा से कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो त्रिशा के पापा का कॉल आ रहा था। तो त्रिशा के पापा बोले कि तुम अंदर जाके घूम लो और मैं त्रिशा को देख रही हूँ। एक बात अच्छा है, त्रिशा के पापा जब भी रहते हैं, त्रिशा को मेरे साथ रहते हैं ना, तो मुझे त्रिशा के बारे में 1% भी सोचना नहीं पड़ता है। पूरा का पूरा वो हैंडल कर लेते हैं आराम से। तो मैं बेफिक्र होकर आराम से घूमती हूँ, मस्त मज़ा लेती हूँ। मैं कम घूमती हूँ बट मस्त, मतलब टेंशन फ्री घूमती हूँ। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, सारे शॉप्स लगे हुए हैं, बहुत तरह अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, अपने अपने बहुत शॉप्स लगे हुए थे। पर मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं की। लास्ट में मैं गई भी थी कुछ खरीदने के लिए, तो मुझे वो चीज़ मिला नहीं, तो फिर मैं चली आई। और ये पंडाल में पहले सोची कि चल पंडाल घूम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंट्री जिसमें फिर से लाइन लगाना था। इसीलिए मैं लाइन लगाने के लिए मैं लग गई लाइन पे। अकेले अकेले जाने में कैसा लग रहा था, फिर कोई नहीं, अकेले रहना भी सीखना चाहिए। तो मैं चली गई। ये देखिए भीड़ है यहाँ पे, वो काफ़ी भीड़ थी। तो ये भीड़ क्रॉस करते हुए जाने ही वाली थी, तो मालूम चला दूसरा गेट भी
जा सकते हैं। तो फिर मैं फटाक से इस दूसरे गेट में आ गई। और इसके देखिए ये प्लास्टिक के फॉर्म में ना, फॉर्म से बनाया गया है ये पंडाल का थीम। तो और कटोरी से बनाया गया था। तो ये पंडाल का ये मेन थीम था। तो हम यहाँ पे रेंगते हुए यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक एक स्टेप्स आगे बढ़ के हम जैसे तैसे अंदर घुस रहे थे। घुसने को पूरा मिला नहीं, देखिए कितना भीड़ है। तो हम यहाँ तक ही पहुँचे और यहाँ से मैं अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़, सब फोटोग्राफी ले रहे, वीडियो ले रहे। और भगवान मूर्ति के सामने एक बैंड में ढोल भी नहीं, क्या बोलते हैं, ढाक वाले बजा रहे थे। ढाक बहुत ज़ोरों से ताल मिला के जो बजा रहे थे, उन लोग का ढाक का मैंने पूरा शो टाइप का चल रहा था। तो मैंने वो पूरा फुल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कैप्चर करके आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ का ये है मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा था मूर्ति। और इस मूर्ति का भी खासियत कुछ अलग ही थी। यहाँ का पंडाल देख सकते हैं, ये है पंडाल। और यहाँ का बहुत बड़ा झूमर, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं निकल के देख रही हूँ त्रिशा जो मेले में घूम रही है। और यहाँ से बहुत काफ़ी रात हो गई। मेले से घूमने के निकलने के बाद यहाँ पे त्रिशा पापा ने कहा कि लॉटरी लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं, ये सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या जाता है, भगवान के नाम पे ही जाएगा, डोनेट हो जाएगा ये सब, तो लेना है तो ले लो। फिर मैंने यहाँ से एक टिकट ले लिया, देख सकते हैं, मैंने यहाँ से टिकट ले लिया। मुझे पता ये सब कोई फंसने वाली नहीं है और मेरी तो कभी फंसती नहीं है। फिर वहाँ से काफ़ी रात हो गई थी। पापा ने और कहा कि और घूमना है, मैंने कहा नहीं बहुत लेट हो गया है, घर चलते हैं। तो फिर आते वक्त देखिए कि सारा दुकान बंद हो चुके थे, बस यही एक दुकान जो खुला हुआ था। तो यहाँ पे हम आ गए। तो त्रिशा देखिए मेनू लेकर बैठ गई, फर्स्ट मुझे देखने भी नहीं दी मेनू में क्या है। तो वो बता रही है मुझे ये लेना है, वो पिक्चर देख कर बोल रही थी। फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर करने के बाद देखा हम वेट कर ही रहे थे। तो त्रिशा ने क्या ऑर्डर किया ये जानेंगे। उसे पसंद आया शवारमा, तो जो कि बनने के लिए यहाँ पे वो लोग स्टाफ लग गए बनाने के लिए, गर्मा गर्म शवारमा बनाने के लिए। और मैंने शवारमा का नाम सुना था, मतलब देखा है, खाया कभी नहीं था, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था कि मतलब प्रोसेसिंग वगैरह देख के मुझे कैसा लग रहा था। पर त्रिशा को और मैं अपने लिए रोल बनाई थी, चिकन एग रोल। तो वो एग रोल बनाने गई थी, तो वो भी अंदर बन रहा था और ये शवारमा बाहर बन रहा था। तो ये रोल तो आ गया, तो त्रिशा लग गई रोल खाने में। देखिए त्रिशा अपने तरफ खींच ली है। और उसके पापा वो देखा, उसको म्यूनीस पसंद आया तो म्यूनीस ही खाना स्टार्ट कर दी। तो उसके पापा खिलाना स्टार्ट कर दिए ना। तो मुझे बेफिक्र त्रिशा खाना खिलाना, लेके घुमाना, हाथ पकड़ना, छूट न जाए, खो न जाए, तो मैं बेफिक्र रहती हूँ, मस्त। बस अब वो अपना खा रही थी, उसे साफ़ कर रहे हैं। फिर इतना में ही आ गया शवारमा बन के रेडी। फिर मैं शवारमा पहली बार ट्राई कर रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर आने के बाद त्रिशा अपने अलग अलग टॉय से खेलना स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी रात हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।